आजाद फलस्तीनी रियासत का क़याम जरूरी, जिसका दारुल-हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो फलस्तीन को फौरी अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन तस्लीम किया जाए। गजा एक तनाज़ नहीं बल्कि फलस्तीनियों का मंज़म कत्ल आम है। सिर्फ मजम्मत काफी नहीं, इस खून रेजी को फौरी रोकना होगा। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा फलस्तीन में बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। इसराइल गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। गजा की सूरत हाल पर हमारा दिल खून के आंसू रोता है। पाकिस्तान के अवाम गजा के लोगों के दर्द पर तकलीफ में हैं। गजा के दर्द ने इंसानियत और अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियादें हिला के रख दी। क्या हम बइज़्ज़त इंसान खामोश रह सकते हैं जब गजा में बच्चे अपने तबाहशुदा घरों के मलबे तले दबे हुए हैं? गजा के बच्चों का खून सिर्फ जालिमों पर नहीं, इन पर भी हो जो इस अंधोनाक तनाज़े को तूल दे रहे हैं। फलस्तीनियों की ना खत्म होने वाली अज़ियतों को नजरअंदाज करना इंसानियत को खत्म करना है। फलस्तीनी बहन भाइयों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। इसराइल फलस्तीन में नस्ल कुशी कर रहा है। निहत्तर फलस्तीनियों पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। गजा की सूरत हाल इंसानियत की तबाहकुन सूरत हाल। UN करारदादों पर अमल दरामद में नाकामी ने मुशरिक अवस्था को मजीद खतरा से दोचार कर दिया। लेबनान पर इसराइली बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 500 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए। इसराइली जारियत पूरे मुशरिक अवस्था को जग में धकेल सकती है। इसके नताइज बहुत खतरनाक हो सकते हैं। 76 साल से जायद का अरसा गुजर गया। कश्मीर का मसला हल तलब है। खित्ते में अमन के लिए भारत 5 अगस्त के इकदाम को वापस ले। वज़ीर आज़म ने कहा कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हल किया जाए। मसला कश्मीर भी सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद। कश्मीरियों के हक़ खुदरारियत बार सलामती कौंसिल की करारदादें भी मौजूद हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत के हाथों इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां जारी। आबादी का तनासुब तब्दील करने की मज़मूम कोशिशें हो रही हैं। गैर मकामी अफराद को कश्मीर में आबाद किया जा रहा है। कश्मीरी एक सदी से हक़ खुदरारियत के लिए बरसरे पेकार हैं। भारत की 9 लाख फौज ने कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। भारतीय जबर के बावजूद बुरहान वानी का नजरिया आगे बढ़ रहा है। भारत के जालिमाना इक़दाम कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। भारत के जारहाना ज़ायम खत्ते की सलामती के लिए खतरा। भारत LOC अबूर करके आजाद कश्मीर पर कब्जे की धमकियां देता है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अस्करी सलाहियतों को बढ़ा रहा है। भारत की जंगी हिकमत अमली में अचानक हमले या एटम बम की छतरी तले हमला शामिल। पाकिस्तान किसी भी जारियत का फैसला को जवाब देगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने बहुत कुर्बानियां दी। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान हमसाया मुल्कों से मुस्तहकम ताल्लुकात चाहता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने $150 अरब का माली नुकसान बर्दाश्त किया। हजारों पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान को दहशतगर्द जैसे मसाइल का सामना। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयां कर रही हैं। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों का खात्मा करे। अफगान में मौजूद दाइश, अलकायदा और फितना ख्वारिज अमन के लिए खतरा। मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिताब से कबल पाकिस्तानी वफ्द का एहतजाजन जनरल असम्बली इजलास से वॉकआउट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खिताब करना था। कई दीगर ममालिक का एहतजाजन नेतन्याहू की तकरीर का बायकॉट। नेतन्याहू की असम्बली इजलास में आमद पर नारेबाजी। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर और फलस्तीन पर भरपूर तर्जुमानी की। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में खिताब के दौरान दहशतगर्दी का मसला उठाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मसला फलस्तीन बारे अक़वाम मुत्तहिदा पर सवाल उठाता है। अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्द हमले खुली जारियत। जिन अफगानियों के पास दस्तावेज नहीं उन्हें अफगानिस्तान वापस ले। पनागाहें अफगानिस्तान में भी हैं और यहाँ भी उन्हें पनागाहें मिल जाती हैं। पार्लियामेंट और अदलिया में तसादुम वाज़ेह नजर आता है। डेडलॉक खत्म ना हुआ तो आईनी मेल्ट डाउन का खदशा है। IMF के साथ मुआहदा होने के बाद मईशत में बेहतरी आएगी। नवाज शरीफ का सियासत में बड़ा एक्टिव रोल है। हमारे लिए वो एक खजाना है। अली अमीन गनापुर ने पंजाब पर जिस लश्कर कशी की बात की थी वो नहीं हुई। PTI हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहती तो हमें भी जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी के वफ्द की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और आईनी तरमीम पर बातचीत। आईनी अदालत के क़याम पर भी तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में सैयद नवीद कमर ने कहा मौलाना फजल रहमान से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। हमारा मुसवदा तैयार नहीं हुआ, मुशावरत मुकम्मल होगी तो मुसवदा तैयार होगा।
टीवी पर चलने वाला मुसविदा हुकूमत की तरफ से आया। मौलाना से मौजूदा सूरत हाल और आईनी तरमीम पर राय ली। हम हुकूमत में नहीं, हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। पीटीआई का आज रावलपिंडी में एहतजाज का ऐलान। एहतजाज के पेश नजर हुकूमत ने लियाकत बाग को ताले लगा दिए। रावलपिंडी, अटक, जेलूम और चकवाल में 2 दिन के लिए दफा 144 का नफाज। रेंजर्स तैनात। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स की 6 कंपनियां तैनात होंगी। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी है। पाबंदी का इतलाक 28 और 29 सितंबर को होगा। रावलपिंडी पुलिस के पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर छापे। शहरयार रियाज, राजा बिशारत, आतिफ रियाज और राशिद हफीज को गिरफ्तार न किया जा सका। एहतजाज रोकने के लिए जिला इंतजामिया ने मरी रोड के इतराफ में कंटेनर्स पहुंचा दिए। पुलिस की नफरी तैनात। राजा बाजार, फवारा चौक, मर्रीड चौक, लियाकत बाग और कमेटी चौक में कंटेनर्स पहुंच गए। रावलपिंडी भर में मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी। जराये के मुताबिक पिंडी में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। मोटरवे M1 और M2 को भी बंद रखा जाएगा। चकरी, बहतर, टेक्सला, AWTC भी शराहों को बंद किया जाएगा। पीटीआई ने रावलपिंडी लियाकत बाग में एहतजाज की हिकमत अमली तरतीब दे दी। कारकुनान को 2 बजे लियाकत बाग पहुंचने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के आज के एहतजाज के पेश नजर पंजाब में पुलिस अलर्ट हो गई। रावलपिंडी में लियाकत बाग से पीटीआई के मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। पीटीआई आजाद कश्मीर के रहनुमा ज़िशान हैदर को भी हिरासत में ले लिया गया। लियाकत बाग जाने वाले रास्तों की बंदिश के लिए ट्रक और कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। हुजूरों के करीब मुमकिन एहतजाज के पेश नजर मोटरवे M1 बंद, पुलिस तैनात कर दी गई। KPK से आने वाली तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों को छच इंटरचेंज पर उतारा जा रहा है। छच इंटरचेंज से मोटरवे का दाखिली रास्ता भी बंद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर 14 सितंबर की वजाहत को चैलेंज कर दिया। अक्सरती जजेस की 14 सितंबर की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दायर दरख्वास्त कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर जारी किया। पीटीआई की दस्तावेज पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया। ना अदालत ने तहरीक इंसाफ की दस्तावेज पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया। इलेक्शन कमीशन वजाहत की दरख्वास्त के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। नजरसानी केस में मजीद गुजारिशात जमा। नजरसानी पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया या सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन दोबारा नहीं लिख सकती। तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आजाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज बदल दिए। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट को दुरुस्त भी मान लें तो पीटीआई अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान को IMF से नए कर्ज प्रोग्राम की पहली किस्त मौसूल होने वाली पहली किस्त 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर की है। 37 माह के तौसीर सहूलत फंड के तहत पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर मिलेंगे। स्टेट बैंक की कर्ज प्रोग्राम की पहली किस्त मौसूल होने की तस्दीक। मौसूल शुदा किस्त 3 अक्टूबर के ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल होगी। IMF का नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुहित। ये कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिल रहा है। 2 रोज कबल IMF ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी थी। कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को IMF की शराइत पर अमल दरामद करना होगा। मई के मुकदमात का फैसला होने तक बानी पीटीआई से किसी किस्म की मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फौज की मौजूदा क़यादत सियासत में मुदाखलत पर यकीन नहीं रखती। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक का न्यूयॉर्क में अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा बानी पीटीआई अब भी इदारों को सियासत में मुलविस करने की हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। ट्विटर से मुल्की सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर हमले किए गए। यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स ने 9 मई पर पुरतशद्दुद वाक़यात को बढ़ावा दिया। डिजिटल जराइम रोकने के लिए अथॉरिटी का क़याम काबीना में ज़ेर गौर। दहशतगर्द ट्विटर को बेगुनाह शहरियों का खून बहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फायरवॉल से साइबर सिक्योरिटी और डाटा का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। एहतजाज अदलिया की ज़ादी और महंगाई के खिलाफ है। मीडिया से गुफ्तगू में शेख वक्कास ने कहा, जो भी मुल्क लूटने वालों को सपोर्ट करेगा वो इतना ही कसूरवार है जितना मुल्क लूटने वाला है। लोग अब इनसे नफरत करने लग गए हैं। इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुका। मुल्क में बुरान सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की वजह से है। सेनेटर शिबली फराज बोले, बुशरा बीबी को जेल में रखकर बानी चेयरमैन को अजियत और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अगर सजा देनी है तो दें।
साबिक वजीर आजम को इंसाफ नहीं मिल रहा, आम आदमी को कैसे मिलेगा? कहीं नहीं लिखा पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट के ताबे है। राना सनाउल्लाह कहते हैं 19वीं तरमीम को उड़ाना सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने आमर को आइन में तरमीम का इख्तियार दिया। यह इख्तियार अदालत को किसने दिया? हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस का इंतखाब करना हो तो सीनियरिटी मायने नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट में 3 की बात की जाए तो कहा जाता है ज्यादती हो गई। हम तरमीम करना चाहते हैं कि जुडिशियल कमीशन जजेस की कारकर्दगी पूछे। आईनी तरमीम में आईनी अदालत और जजेस की तकर्री पर सबका इतफाक है। आईनी तरमीम के लिए JUI के बगैर हमारे नंबर्स पूरे नहीं थे। मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीम पर बात नहीं हुई तो उनको एतराजात का हक है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत-ए-हाल मखदूश। ये सूबे में गुंडागर्दी कर रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अवाम की जानो माल की हिफाजत का सूबाई हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं। BRT करप्शन का गढ़ है। बिलियन ट्री किधर गए? बिलियन ट्री मंसूबा टिम्बर माफिया की नजर हो चुका। बिलियन ट्री मंसूबा टिम्बर माफिया की नजर हो चुका है। सूबे में पानी का मसला है तो अली मिगंडापुर तरबीला डैम का रुख करें, स्विच ऑफ करें, हम उनके साथ हैं। वजीर आला सूबे में अमन अमान कायम रखने में नाकाम हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात। वजीर आला के भाई फैसल अमीन ने गवर्नर KP के खिलाफ हर्जाने का केस दायर कर दिया। सेशन जज पेशावर की अदालत में 50 करोड़ रुपए हर्जाने की दरख्वास्त जमा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। फैसल करीम कुंडी ने TV शो में अली अमीन पर झूठे इल्जामात लगाकर उनकी साख को नुकसान पहुंचाया है। गवर्नर माफी मांगकर 50 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करें। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज दोबारा होगी। बुशरा बीबी के वकील का आखिरी गवाह पर जिरह का आगाज। नायब वकील ने कहा वकला सफाई को 25 मौके मिल चुके, आखिरी गवाह पर जिरह मुकम्मल नहीं कर रहे। बानी PTI और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में कायम खसूसी अदालत पेश किया गया। तब तक पहुंचाएं गैंग ऑफ 3 के लिए आईनी तरमीम की जा रही है। अलीमा खान ने कहा एक्सटेंशन देने का मतलब चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। आईनी तरमीम करके ये आइन मुअत्तल करना चाहते हैं। आईनी तरमीम का सारा मामला काजी फाजिसा के गिर्द घूम रहा है। हमें अब घरों से निकलना होगा। बानी PTI की तहरीक का आगाज लियाकत बाग से होगा। हुकूमत NOC नहीं देती, जलसा नहीं करने देते, इसलिए अब एहतजाज करेंगे। ये हर जलसे की इजाजत किसी न किसी मवेशी मंडी की देते हैं। अवाम को मवेशी समझते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मवेशी मंडियों में जलसे की इजाजत देकर इंसानियत की तज़लील करते हैं। अगले 5 साल बहुत अहम, कोई भी इंतशार करने से गुरेज करे। वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल कहते हैं IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान को 3 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई। हमें पूरी कुव्वत के साथ इक्तिसादी तरक्की को अपनाना, ईमान बनाना होगा। हमारा माशी मरकज सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट होना चाहिए। समंदरी अमूर की पॉलिसी का जामे फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। ये तासुर गलत है। किसी एक जज को नवाजने के लिए आईनी अदालत बनाई जा रही है। फर्द वाहिद के लिए कोई कानून नहीं बन रहा, ना पीपल्स पार्टी इसे सपोर्ट करती है। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आईनी तरमीम के हवाले बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ वाज़े है। मौलाना ने कहा जो तरमीम पाकिस्तान और इदारों को सपोर्ट करेगी उसकी हिमायत करेंगे। कोई इदारा ऐसा नहीं हो सकता कि वो हुकूमत को जवाब देना हो। सुप्रीम कोर्ट ने NA-97 फैसलाबाद में लीगी रहनुमा अली गौहर बलोच की वोटों की दोबारा गिनती पर नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अगवान ने रिमार्क्स दिए। RO ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी जवाब में कहा कोई दरख्वास्त नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को दरख्वास्त खारिज की। 22 को आपने RO से रुजू कर लिया। ऐसा तासुर भी मिल सकता है RO को नवाजा गया, जिस पर वो अपनी बात से मुकर गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाजे है, दोबारा गिनती की दरख्वास्त नहीं दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पाक फौज की ऑपरेशन तैयारियों तरबीती अमूर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने इंडस IT पार्क का इफ्तिताह भी किया। IT पार्क नौजवानों को इस शोबे में मेयारी तरबियत फरहम करेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अमायदीन की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने IT सनत के फरोग के लिए इकदामात पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ की कराची की ताजे बरादरी से भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने मईशत की बेहतरी में ताजे बरादरी के ताउन को सराहा।
लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा मुकर्रर, वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। 2 साल 3 माह के लिए सेक्रेटरी दिफा तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली 1 अक्टूबर से अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का IMF प्रोग्राम की मंजूरी का खैर मकदम। बाज़ निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं IMF के जिन निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें वफाकी हुकूमत को भेजा जाएगा। वफाक की जानिब से मौसूल होने वाली वजाहत वज़ीर आला KP अली गंडापुर को पेश की जाएगी। सूबाई काबीना ने IMF पैकेज की मंजूरी को खुश आइंद करार दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म। मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ में अरकान असम्बली से मुलाकात में कहा, अवामी अमूर पर नजर है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। यकीन है कुछ सालों में शिकायत बरकरार नहीं रहेंगी। शाबाश देने में कंजूस नहीं, चीजों को बेहतर करने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। हर आने वाले दिन बेहतरी आ रही है। पुलिस को अवाम में रिलीफ और मुजरमों में खौफ का एहसास पैदा करना चाहिए। अरकान असम्बली ने अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज और सिफारिशात पेश की। वज़ीर आला सिंध का अगले माह मलीर एक्सप्रेसवे कुरंगी कॉजवे के इफ्तिताह का ऐलान। कैदाबाद के साथ कनेक्टिविटी का काम अगले हफ्ते तक मुकम्मल करने की हिदायत। मंसूबे के जायजा इजलास से खिताब में कहा, पहले फेज का काम 84% काम मुकम्मल, दूसरे फेज पर 35% के करीब काम मुकम्मल है। 6 रवैया मलीर एक्सप्रेस वे M9 मोटरवे और नेशनल हाईवे से मुंसलिक होगा। मंसूबे में 6 इंटरचेंज, 3 पुल और 1 अंडरपास शामिल। 5 कांटे भी लगाए जाएंगे। कयूमाबाद ता काठोर 50 किलोमीटर मलीर एक्सप्रेस वे पर आसान और महफूज सफर मुमकिन होगा। मेयर कराची का 70 अरब रुपए की लागत से शहर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब ने कहा, पार्टी चेयरमैन ने वादा किया था पानी और सीवरेज के मसाइल हल करेंगे। पाइप डालने के साथ सड़कें भी तामीर करेंगे। हब डैम से नई कैनाल पर 13 अरब रुपए की लागत से काम शुरू कर दिया। 12 माह में हब डैम से 200 मिलियन गैलन पानी आएगा। जराइम के खिलाफ FIA को FBI की तर्ज पर बनाना चाहते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदाद बढ़ाने में INL ताउन कर रहा है। चाहते हैं इस ताउन को मजीद आगे बढ़ाकर पायदार बुनियादों पर इस्तेवार किया जाए।